हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि एक्सेंचर का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, एकदम रियल टाइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि कल को हुआ है 13 मई को बहुत सारे स्लॉट्स में इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए थे। तो अभी हम लोग वो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। मेरे पास अभी 6 इंटरव्यू एक्सपीरियंस के क्वेश्चन है, तो हम अभी उन सबको डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और उनको कैसे आंसर करना है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को भूलना मत, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आपको पूछा ही जाएंगे, ठीक है ना। सारे एक्सपीरियंस में आपको इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन तो मिलेगा ही, और अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही टू द पॉइंट आप लोगों को बोलना है और किसी भी पॉइंट को आप लोगों को मिस आउट नहीं करना है। अगर आप कोई भी मतलब आपका इंट्रोडक्शन में आपका क्वालिफिकेशन, आपका लोकेशन, आप कौन से कॉलेज से पास आउट हुए हो, आपका सीजीपीए क्या है, आप कौन से लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, अगर आपका हॉबी है कुछ उसको भी मेंशन करो, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस है, एकदम टू द पॉइंट 1 मिनट के अंदर अगर आप लोगों को जितना भी बोल सकते हो अपने बारे में, तो उसको कॉम्पैक्टली आप लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो होता है प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंडेटरली आपको पूछे ही जाएंगे, तो अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है ना। क्योंकि प्रोजेक्ट को अगर आपने अच्छे से गो थ्रू नहीं किया, अगर आपका 90% क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड ही होगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट में अच्छा सा प्रिपरेशन है, तो आप प्रोजेक्ट क्वेश्चन से ही आपका सारा इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, और आपका क्या रोल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, और आपने क्या सीखा अपने ऑर्गेनाइजेशन से, वो सब आपको मेंशन करना पड़ा। ओके, इसके बाद आपने अगर कोई इंटर्नशिप किया है तो उस इंटर्नशिप कौन सी जगह से आपने किया है उसका नाम आप लोग जरूर से मेंशन कीजिए। कहाँ पर आप लोगों ने वो किया है वो आपने मेंशन करना है। अगर कौन से टेक्नोलॉजीज में किया, अगर आपने वेब डेवलपमेंट में किया है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में, कुछ भी पे किया है, तो उसको जरूर से मेंशन करना कि कौन से सब्जेक्ट पर आप लोगों ने किया है अपना इंटर्नशिप, और आप लोगों ने उनसे क्या सीखा, ठीक है, वो तो आप लोगों को मेंशन करना ही है। और व्हाट वाज योर रोल इन दैट इंटर्नशिप, ठीक है, आपने क्या सीखा, आपका क्या रोल था, आपने क्या तैयार किया अपने आप से। तो ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से मेंशन करनी है, ये सब चीजें मिस आउट नहीं करनी है, ठीक है। सही चीजें बोलना और अपने आंसर को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से इंटरेक्टिव वे में इंटरव्यूअर को समझाने में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सही आंसर करने में और अच्छे से समझाने में जो डिफरेंस है, वही आपका इंटरव्यू तक क्लियर करने के लिए बहुत है। तो ठीक है, आप लोगों को इंटर्नशिप के बारे में अच्छे से बताना है, आपको अपना स्टेटमेंट देना है कि आपने कहाँ से किया है, क्या रोल था आपका, क्या क्या सीखा है आपने, वो सब कुछ आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो फाइनल ईयर का माइनर या फिर मेजर कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर आपने ग्रुप में किया है या फिर आपने सोलो प्रोजेक्ट किया है, तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से, आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था प्रोजेक्ट का, शायद आपने कुछ भी किया, अगर आपने बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम किया है, या फिर थिएटर में टिकट बुकिंग सिस्टम किया है, रेल टिकट बुकिंग सिस्टम किया है, तो अगर आपने कुछ भी प्रोजेक्ट किया है उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताना है। आपने कैसे कैसे उसको सॉल्व किया, आपने क्या डिफिकल्टीज फेस किया, यही सब आपको बताना है। उसके बाद कौन से आपने टेक स्टैक्स आपने यूज किया था, ठीक है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया है तो फिर आपको HTML CSS रिएक्ट नोड कुछ भी आपने यूज किया है, जेंगो यूज किया है, तो आप लोगों को सब कुछ मेंशन करना है कि कौन से टेक्निकल स्किल्स आप लोगों ने वहां पर यूज किया था, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बोलना है कि एनी फीडबैक्स आई गॉट ओवर प्रोजेक्ट, तो आपका मेंटर से आपको क्या फीडबैक मिला है, ये सब क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन था, व्हाई डिड आई चूज द टेक्नोलॉजी आई यूज्ड इन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से बोलना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस के पास। इसमें भी पहला क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन देना था। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आप लोग। एक्सप्लेन अबाउट योर मेजर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना आप लोग। कोई भी पॉइंट्स मिस आउट मत करना, मतलब आपने किस पे बनाया है उस पे बोलना है आपको। आपने क्यों ये प्रोजेक्ट बनाया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट सिस्टम दैट इज ऑलरेडी इन द इंटरनेट, आपके आपके सिस्टम में क्या ऐसा नया चीज है जो लोग आपकी चीजों को यूज करेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपने कौन से स्किल्स अपना यूज किया है, आपका क्या रोल था ये सब चीज में, ठीक है। ये सब कुछ आपको लोगों को अच्छे से समझाना पड़ेगा इन अ डिस्क्रिप्टिव और इंटरेक्टिव वे टू द इंटरव्यूअर, ठीक है। What role you have played in your team and what is your team size? What are the challenges faced as a team lead? अगर आप टीम लीड हो या फिर आप मतलब टीम लीड नहीं भी हो, तो भी आप एज ए पार्टिसिपेंट क्या रोल प्ले किए थे आपके प्रोजेक्ट में, वो सब आप लोगों को बोलना है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड एज अ टीम लीड, अगर आपको कोई भी चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं चीजों में, तो वो भी आप लोगों को बताना होगा, और कैसे आप लोगों ने वो चैलेंजेस को ओवरकम किया है, ये भी आप लोगों को अच्छे से बताना होगा। व्हाट वाज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से समझाना पड़ेगा कि कौन सा आप लोगों को लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है एंड क्यों है वो लीस्ट फेवरेट, और अगर वो है लीस्ट फेवरेट तो आपने उसको कैसे हैंडल किया है, वो सब चीज आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका हॉबीज, हाँ, आपका हॉबीज क्या क्या है वो आपको पूछे जाएंगे। हैव यू फेस एनी प्रॉब्लम एंड हैव यू ओवरकम दैट एंड एनी क्वेश्चंस फॉर मी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है HR के लिए या इंटरव्यू के लिए, ये क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाते हैं कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो आप लोग उसको नो मत कीजिएगा। आपको कुछ भी कुछ पूछने का है, अगर कुछ भी पूछने का है, तो इसका आंसर आप लोग प्लीज रेडी रखिएगा। ऐसा मत बोलिएगा कि नहीं वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, ऐसा नहीं बोलना है। आप लोगों को क्वेश्चंस करना है, चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोगों को करना पड़ेगा।
थर्ड जो एक्सपीरियंस है वो भी एक इंट्रोडक्शन आपको वो देना पड़ेगा। एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट योर रोल इन इट, ठीक है। जो जिससे मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है उसने मूवी बुकिंग प्लेटफॉर्म में एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें उसका क्या रोल था, उसने क्या क्या यूज किया है इस चीजों में, ठीक है, क्या क्या नई चीजें उसमें ऐड किया है, ठीक है। अगर आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, आप लोग कैसे बुकिंग कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हो, ये सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में इंटरव्यू को समझाना है, ठीक है। चैलेंजेस आपने क्या क्या फेस किया है, सो इज इट डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार में अभी जो सब चीजें अवेलेबल है वो सब चीजों से आपका प्रोजेक्ट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम देम, ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, चाहे वो दो ही पॉइंट क्यों ना हो कि मेरा सिस्टम अभी इससे ज्यादा इसमें डिफरेंट है, तो आप लोगों को वो डिफरेंस अच्छे से पोर्ट्रे करना पड़ेगा इंटरव्यू के सामने। इसके बाद आप लोगों को चैलेंजेस रिगार्डिंग टीममेट्स और इंटरपर्सनल, अगर आपने खुद को लेके कोई चैलेंजेस फेस किया, अगर आपकी जो रोल आपको दिया गया था उसमें अगर आपने कोई भी चैलेंजेस फेस किया है, या फिर आपके ग्रुप में अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया है एक साथ काम करने में, तो उसको भी आप लोगों ने कैसे ओवरकम किया है, तो ये सब चीजें भी आपको पूछे जाएंगे। तो मोस्टली आप लोग देख ही सकते हो कि आपका क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन रिलेटेड होगा, आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड होगा। टेक्निकल क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड, तो इंटरव्यू बहुत ही इजी रहता है। तो आपका प्रिपरेशन लेने का जो तरीका होना चाहिए वो आपका प्रोजेक्ट से शुरू होना चाहिए, ठीक है। ऑफ फेलियर इन लाइफ, अगर आपने लाइफ में कभी भी फेलियर देखा है तो आपको वो पूछा जा सकता है। आप लोगों को आपका मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ लाइफ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपने कोई फेलियर फेस किया है तो आपने उस सिचुएशन से अपने आपको कैसे सर्वाइव किया, आप लोग कैसे वहां से निकले, वो सभी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। और एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी, तो इंटरव्यू के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं उनको, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन अब तक हो चुका है, आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ये क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं आपके, ठीक है। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना आप लोग। क्वेश्चन रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई मेंशन किया है प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या यूज किया है, आपका क्या रोल था, तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ बोला था कि आप कौन से लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या सीखा है, क्या किया है आपने, तो उस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। व्हाट इज योर वीकनेस, ठीक है, आपका क्या वीकनेस है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, और आप कैसे उसको ओवरकम करते हो। अगर आपका कोई वीकनेस है जो इसमें आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप उसे कैसे ओवरकम करोगे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, ठीक है, तो आप 5 साल बाद आपको खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो। तो ये सब क्वेश्चन से बहुत ही कॉमन सा एचआर क्वेश्चन है, जिसमें कोई मतलब डिफिकल्टी ही नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन तो हर लोग प्रिपेयर ऑलरेडी करता ही है, तो कोई नया कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एचआर क्वेश्चन तो सबका प्रिपरेशन अच्छे से ही होगा, और ये नॉर्मल सा सेम ही घिसा पीटा क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो प्रिपरेशन लेना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे लेना है, ठीक है। इसके बाद हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, आप किस में विश्वास करते हो, हार्ड वर्क में या फिर स्मार्ट वर्क में, इसको पूछा गया था। क्वालिटीज ऑफ अ टीम लीड, अगर आप कोई टीम लीड बनते हो, अगर आपने एक्सेंचर ज्वाइन करने के बाद आपको कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, अगर आपको एक टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपका क्या क्वालिटीज होना चाहिए टू बिकम अ टीम लीड। अगर आप एक टीम लीड बनते हो तो फिर आपको किस लिए टीम लीड बनाया जाएगा, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ एक्सपीरियंस है वो है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल, व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल्स के सिवाय आपने क्या क्या लर्न किया है अपने प्रोजेक्ट के टाइम, अगर अकेले किया है तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, तो उसको कैसे ओवरकम किया, ये सब चीज सीखना, या फिर ये सब चीजें आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेक्निकल रिलेटेड नहीं है ना। तो आप लोगों ने कैसे कैसे कुछ भी सिचुएशंस को फेस किया है और कैसे उनसे आप लोग बाहर आए हो, ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, और ये आपको प्रिपेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और पॉइंट वाइज आपको आंसर करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका स्किल्स क्या है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपने कैसे सब चीजों को एक साथ में हैंडल किया है, सब कुछ आप लोगों को बोलना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग बिटवीन टीम मेंबर्स, अगर आपको टीम मेंबर्स के अंदर एक एक का एक ही ओपिनियन होता है, जैसे हम लोगों को पता है अगर हम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं तो 5 लोगों का 5 ओपिनियन होगा, सबके ओपिनियंस डिफरेंट होंगे। तो अगर आपके ग्रुप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, ठीक है। एज अ ग्रुप मेंबर यू ऑलवेज हैव टू स्टिक टुगेदर, तो आपको कैसे उसको ओवरकम करना था, ये सब आपको बोलना पड़ेगा। योर रोल इन प्रोजेक्ट एंड सम फ्रेंडली क्वेश्चन, मतलब आपको वो आपका हॉबीज क्या है पूछा जा सकता है, जो मतलब मुझे खबर आई है, तो आप लोगों को आपका हॉबीज पूछे जा रहे हैं, आपका फेवरेट सिंगर, फेवरेट एक्टर, क्यों वो फेवरेट एक्टर है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पूछे जाएंगे। आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये सब कैजुअल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिमिलर सा है। उसके बाद जो लास्ट एक्सपीरियंस हम लोग बताने जा रहे हैं उसमें आपको इंटरव्यूअर ने क्या क्या पूछा था हम लोग देखेंगे। तो पहले इंटरव्यूअर ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद इंटरव्यूअर ने इंट्रोडक्शन के लिए पूछा। इसके बाद प्रोजेक्ट में कोई भी डिफिकल्टी आपने फेस किया है तो उसके बारे में पूछा। फीडबैक फ्रॉम द मेंटर, आपका जो मेंटर था प्रोजेक्ट का, उनसे आपको क्या फीडबैक मिला है, हाउ कैन यू इंप्रूव योर प्रोजेक्ट, और क्या क्या चीजें आप लोगों को मॉडिफाई करनी पड़ेगी, या फिर क्या करने से आपका प्रोजेक्ट और भी बेटर बनेगा। तो ये सब फीडबैक जो आपने मेंटर से कलेक्ट किया है ये भी बोलने को आपको बोल सकते हैं। अगर आपको रिलोकेशन करने के लिए बोला गया है, तो अगर आप राजी हो कि नहीं रिलोकेशन करने के लिए, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। इफ यू आस्क टू लर्न अ न्यू स्किल, हाउ विल यू मैनेज, अगर आपको अभी अभी कोई न्यू स्किल आपको सीखने के लिए बोला जाए तो आप अपने टाइम के साथ
साथ उसको कैसे मैनेज करोगे और कौन सा वाला स्किल आप सीखना चाहोगे, ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। और व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सेंचर, आपको एक्सेंचर के बारे में एक ओवरव्यू रखना है कि कौन से साल में एक्सेंचर फाउंड किया गया था, कौन आपका सीईओ है, एक्सेंचर कौन से बारे में डील्स करता है, एक्सेंचर का काम क्या है, ठीक है, कौन कौन से सर्विसेज एक्सेंचर प्रोवाइड करता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। टू द पॉइंट 3 से 4 लाइन आप लोगों को अच्छे से बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। और एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा फ्रॉम द लेटेस्ट एक्सपीरियंस जो कि कल के इंटरव्यूज में पता चले हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही सिमिलर है और बहुत ही इजी है। आप लोगों को इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो मैं अभी समराइज करके बोल रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत मैंडेटरीली आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे जो पता चला है 15 से 20 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा। तो इसी 15 से 20 मिनट में आपको सब कुछ शोकेस करना पड़ेगा, पोर्ट्रे करना पड़ेगा बहुत ही इंटरेक्टिव वे में, ताकि इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू लेने में इंटरेस्टेड रहे और सुनने के लिए और भी उनके अंदर वो चाह हो। ठीक है, तो यही रहती है हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and thank you for watching this video till the end, and share with your friends, subscribe our channel for more such updates. Okay, thank you, bye.